गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविशानंद प्रभु आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, एक से एक मिलता है तो दो हो जाता है, यह गणित कहता है। एक से एक मिलता है तो 11 हो जाता है, यह संगठन में होता है। और एक से एक मिलता है तो एक हो जाता है, वो इश्क कहता है। प्रेम में आदमी जब पड़ता है तो यही होता है, प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं, तो ये इश्क में होता है। लेकिन एक से एक मिलता है तो शून्य हो जाता है, यह अध्यात्म कहता है। तो सारी क्रियाएं आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। आप एक से एक को आप जुड़ते हैं, इश्क में जुड़ते हैं कि प्रेम में जुड़ते हैं कि अध्यात्म में जुड़ते हैं कि संगठन के लिए जुड़ते हैं कि परिवार में जुड़ते हैं। जुड़ करके हमेशा आदमी अच्छा ही की तरफ बढ़ता है, समाज के लिए अपने लिए अच्छा ही बनता है। इसलिए मेरी सलाह यही रहती है कि कभी भी हमेशा मिल के रहें, क्योंकि मुकदमा और केस या डिफरेंसेस निदान नहीं है जीवन का। जीवन में खुशहाली चाहते हैं आप तो मिल जुल कर रहना सीखें। और हर आदमी, दुनिया में जितने आदमी है, हर आदमी का अपना सोच होता है। जैसे चेहरा मोहरा अलग होता है तो उसका सोचने का, रहने का, रहन सहन क्या, आदत बिल्कुल डिफरेंट होगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। आप ऐसे ऐसे कपल देखेंगे, मैं व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा, कि 40-40 साल साथ रहने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर डिफरेंसेज होते हैं। अब आज की तारीख में बहुत से घरों में आप महसूस किए होंगे, कुछ लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि पति जिस बाथरूम में जाता है पत्नी उस बाथरूम में नहीं जाती है, जिस बाथरूम में पत्नी जाती है उस बाथरूम में जो है पति नहीं जाता है। इस तरह का धीरे धीरे ऐसी आदत हो जाती है आदमी का कि कोई किसी तरह रहता है, कोई किसी तरह रहता है। आप पति ने पत्नी को बदलने की कोशिश किया, नहीं बदला, पति बदला कुछ उतना नहीं बदला। फिर पति ने कोशिश किया अपनी पत्नी को समझाने का या आदत बदलने का, लेकिन उसका भी नहीं बदलता है। तो हर आदमी अपने आप में अद्भुत है, और जो जैसा है उसको बदलने के फेर में मत रहिए। बहुत बेसिक नहीं बदलता है आदमी का मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। हर आदमी अपना जीवन लेके आया है और उसका प्रारब्ध जो है, उसका पूर्व जन्म का जो कर्म फल है, उसके अनुसार ही अगला जन्म वो जीता है। तो बहुत सारी जिन लोगों, ऐसे भी हमने एक जगह अध्यात्म के ऐसे किताबों में पढ़ा, एक जगह सुना कि उन्हीं लोगों से आप मिलते हैं अगले जन्म में जिन लोगों से आप पिछले जन्म में मिले रहते हैं। एक आध आदमी बीच में जुड़ता है, लेकिन फिर वही लोग, कोई आपके पिछले जन्म में कोई फादर था, कोई बहन थी, अगले जन्म में कोई कुछ रिश्ता में बनता है। तो जिन कहते हैं कि जैसे पहाड़ पर आप चढ़ते हैं, तो जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, बच्चे थे, धीरे धीरे उम्र बढ़ा, वैसे ही पहाड़ पर आप चढ़े, तो लौटने के समय में जब पहाड़ से उतरना होगा, मतलब आप जीवन के संध्या में पहुंचते हैं तो पहाड़ से लौट रहे होते हैं, तो लौटते वक्त उन्हीं लोगों से फिर आपको मिलन होता है, भेंट होती है, जिन लोगों से चढ़ते वक्त आपका संबंध बना था या इंटरेक्शन हुआ था। ये अध्यात्म की बातें हैं। मेरा इस पर विश्वास है, मैं इस पर पढ़ता लिखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। तो इसलिए मित्रों, जहाँ रहें खुशहाली भी बिखेरें। केवल इस जन्म की बात न सोचें। मैं स्वर्ग नर्क पर विश्वास नहीं करता, और उस तरह की बात कि स्वर्ग में ऐसा मिलेगा, सुख मिलेगा, पर दुख मिलेगा, ऐसा यह बच्चों का खिलौना की तरह बात है, बच्चों को बहलाने वाली बात है। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगले जन्म में आपको कैसी माता का गर्भ मिलेगा, कैसे परिवार मिलेगा, आपका क्या संस्कार रहेगा, ये सब कुछ जो है इस जन्म का कर्मफल है आपका। आप जो पाप पुण्य की बातें हैं वो बिल्कुल ऑटोमेशन में है। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। बस आप सोचिए कि एक काबिल आदमी जो है, आप अच्छा इंजीनियर जो है, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, आज की तारीख में ऐसा डाल देता है कि ऑटोमेशन में सब चीज़ होता रहता है। तो ईश्वर जो है, जब ईश्वर का बनाया आदमी ऐसा सब कर सकता है, तो सोचिए वो कितना बड़ा ऑटोमेशन, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भगवान। इसलिए मित्रों, अपनी ईमानदारी से जीवन जिए, खुश रहने की कोशिश करें। परिवार में मैं बार बार कहता हूँ
कि परिवार में आप ऑर्केस्ट्रा के एक सदस्य की तरह हैं। हर आदमी एक ऑर्केस्ट्रा, समझिए कि आपका परिवार एक बैंड है, और उसमें आप एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए बॉय आप क्या रोल अदा करते हैं। आप झुनझुना बजाना चाहते हैं, आप पिस्टन बजाना चाहते हैं, घर की जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, सबकी जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, या जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए परिवार की उन्नति, विकास, बाल बच्चे कैसे होते हैं, संस्कार, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं। मेरा मानना है कि 80% चीज़ आपके हाथ में है, लेकिन 20% वो आपके हाथ में नहीं होता है। आपका पूर्व जन्म का जो आपके बेटा बेटी है या आपके माता पिता थे, तो उनका जो प्रारब्ध था उसके अनुसार आपका जीवन बनता है। इसलिए मित्रों, परिवार को, मेरा मानना है कि परिवार को प्रथम प्राथमिकता दीजिए जीवन में। सर्विस इज ए टेम्प्रोरी चीज़ है, और समझिए कि पार्ट टाइम लाइफ का एक चीज़ है। सर्विस को ही लोग जीवन समझने लगते हैं। यह तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का पार्ट टाइम सॉल्यूशन है सर्विस। इसलिए आप कुछ भी करें, रोजी रोटी के लिए पैसा आना चाहिए, ये ज़रूरी है। पैसा भी महत्वपूर्ण है, पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन पैसा जो है, कैसा पैसा आप कमा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पैसा, गलत पैसा आपके पास आएगा तो आपकी शांति जरूर चली जाएगी, और डर तो आपको लगेगा। जब गलत ढंग से पैसा कमाएंगे तो आपको डर लगेगा। इसलिए मित्रों, गलत पैसा के फेर में, गलत धन संपत्ति के फेर में, दूसरे की हकमारी करने के फेर में, या बात बात पर मुकदमा लड़ लेने के फेर में नहीं पड़े। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखें। आप पति हैं तो आप पति का रोल अच्छा से अदा करें। इसी में आपकी भलाई है, सबकी भलाई है, समाज की भलाई है, राष्ट्र की भलाई है। शांतिमय जीवन हमेशा आपको उन्नति के ले जाएगा, उन्नति की तरफ ले जाएगा। इसलिए शांति को अपनाइए, ईमानदारी को अपनाइए, नैतिकता को अपनाइए, देश के कानून को मानिए, और भीड़ का हिस्सा मत बनिए। बहुत जहाँ भी भीड़ बनता है, भीड़ लगता है, ऐसा आप भेड़ की तरह अपने को भेड़ मत बना लीजिए। अगर भेड़ बनिएगा तो भेड़ की तरह अगर आपके साथ व्यवहार होता है तो उसकी शिकायत आपको नहीं करनी चाहिए, उसका दोष सरकार पर, प्रशासन पर नहीं डालना चाहिए। मित्रों, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। मेरे छोटे सभी भाई बहनों को, मित्रों को मेरा बहुत बहुत आशीष है।